तो हेलो गाइस, आपका न्यू एपिसोड में स्वागत है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि डैनियल जो है पिछले एपिसोड में नहाने जा रहा होता है। तभी जो है यहाँ पे मारिका आ जाती है और मारिका के ऊपर गलती से इसका हाथ जो है इसके बुश पे चला जाता है। तो अभी ये जो सोचता है कि मेरा हाथ जो है किसी राइस के सॉफ्ट केक के ऊपर पड़ गया लगता है। ये सोच रहा होता है, अंदर मन के अंदर सोच रहा होता है कि इवन जब मेरा हाथ इसके अंदर टच हो गया है तभी भी मारिका कुछ नहीं कह रही है। अब तक तो ये मुझे मार ही डालती जैसा कि इसने पिछली बार किया था ओल्ड मैन के साथ। तब बट ये सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मेरी बॉडी तो मूव नहीं हो रही है और मैं अपनी आप की भी नहीं सुन पा रहा हूँ। डैनियल सोचता है ऐसा। तो इसका जो हैंड है वो कंफ्यूज है कि वो हटे या ना हटे। इसको लगता है कि जो इसका हाथ है वो चिपक गया है किसी राइस केक के ऊपर। तभी जो है लड़की बोलती है, मिस्टर डैनियल। तो ये बोलता है कि अब मैं कर चुका हूँ, मतलब अजीब सा कुछ भी बोल देता है। तभी ये चौंक जाता है और लड़की बोलती है कि क्या आप सेंटर गाइड को ज्वाइन करोगे। तभी ये अपना हाथ हटा लेता है। तभी जो डैनियल बोलता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है हमको बात करते करते। तो मारिका बोलती है कि कभी कभी ऐसा होता है मिस्टर डैनियल, बट तुम बहुत अमेजिंग हो मिस्टर डैनियल। क्योंकि जब तुम इस गांव में आए थे मिथ्रिल माइंस की खोज करने के लिए और तुमने सेटअप भी कर दिया, तब बहुत सारे लोग भी यहाँ पे आ गए रहने के लिए और मैंने अपनी पहली फीलिंग भी ले ली है। ऐसा सोचती है ये मिस्टर डैनियल के लिए। तभी जो है इस बोलती है कि थैंक यू मिस्टर डैनियल फॉर एवरीवन। जो सभी बंदे हैं यहाँ पे तुम्हें चेयर करते हैं, सभी बंदे तुम्हें यहाँ पे लाइक करते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें जो है सेंटर गाइड को भी ज्वाइन कर देना चाहिए और यही तो तुम चाहते थे। तभी ये बोलती है कि अपने हमेशा फेस पे स्माइल रखना चाहिए। और जो मिस्टर डैनियल है इसकी पुरानी बातों को सोचता है कि ये जो मारिका है वो हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल रखती है और अपने इमोशन को अंदर होल्ड करके रखती है और हमेशा खुश रहती है। तभी जो है अपना डैनियल बोलता है कि मकीमा मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था, जब मैं अपनी जॉब से निकाल दिया गया था, तो तुम ही थी जिसने मुझे एक स्ट्रेट पाथ पे चलना सिखाया और स्माइल रखना भी सिखाया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और जो डैनियल है उसका हाथ अपने हाथों में रखकर ये बोलता है कि थैंक यू जो भी तुमने मेरे लिए किया है। हम दोनों जो हैं हमेशा साथ रहेंगे। और उसके गालों पे हाथ रखता है। तभी हमें दिखाया जाता है, तभी हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में एक महल दिखाया जाता है जहाँ पे ये लड़का अपने पिताजी से मिलने आया होता है। इसके पिता जो हैं वो एक मैजिक ट्राई कर रहे होते हैं और ये वो देखते हैं, मुड़ के बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो बासु बजा। तो यहाँ पे इसके पूछता है ये कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं इसके पिताजी कि जो ये है एक्सरसाइज हमें करनी पड़ती है क्योंकि जिससे मेरी बॉडी जो है वो हील हो सके। तब ये खाना खाने चले जाते हैं। तो इसके पिताजी बोलते हैं मेरे बेटे, जो चार फोर किंग हैं, डेमन किंग हैं, वो कैसा कर रहे हैं। तो ये बोलता है कि सब अच्छा कर रहे हैं पिताजी। तभी जो है इसके पिता पूछते हैं कि क्या तुम डैरियल की बात मानते हो। तो ये बोलता है हाँ पिताजी मैं उसकी बात मानता हूँ डैरियल की। तो ये कहते हैं कि जब मैंने डिसाइड किया था तो उस समय पे मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। जो हमारे 4 डायमेंस हैं और जो उस समय के जो यूथ थे तुम्हारे जैसे, उस समय जो सबसे अच्छा बंदा था वो था डैरियल, जो असिस्ट करता था सबको, उन सभी चारों डायमेंस को। तो ये कहते हैं कि जब मैं रिटायर हुआ था तो तुम्हें मैंने उसको तुम्हारे हाथों में दिया था। तो ये लड़का सोच रहा था है कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा इनकाउंटर है जिसके पिताजी ने डैरियल को इसके हाथों में दिया था। और फिर पूछते हैं इसके पिताजी कि डैरियल कैसा है। तो ये कहता है कि जो है अब मैं सही नहीं बोलूँगा तो मैं ट्रबल में आ जाऊँगा, सोचता है। तो बोलता है कि पिताजी सब कुछ ठीक है, डैरियल भी ठीक है। तो बोलता है कि वो बहुत अच्छा असिस्ट करता है मुझे। तो इसके बोलता है कि पिताजी आप रिकवरी कीजिए।
तब इसके पिता जो होते हैं इसको एक पंच मार देते हैं और ये बोलता है, फादर आपने मुझे पंच क्यों मारा? तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बहुत सारे डायमंड हैं यहाँ पे, बट मैंने कहा था तुम कि अपने जो सन है और निप्यू हैं उनको तुम फायर नहीं करोगे अपने असिस्टेंट को, पर तुमने कर दिया। तो मुझे चाहिए वो दोबारा इसी महल में चाहिए डेरियल, तो उसको लेके आओ। ऐसा बोलकर उसके पिताजी चले जाते हैं। तो अभी ये जो लड़का कहता है कि मैं अपनी अचीवमेंट जो है खुद लिखूँगा, किसी के भरोसे नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ एक डायमंड्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़का हूँ। तभी ये दिखाया जाता है कि ये जाता है एक लड़की के पास हेल्प मांगने के लिए। तभी यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और मकीमा की मॉम जो है मकीमा को ढूंढती है। तभी जो मकीमा हमें दिखाई जाती है जो डैनियल के लिए खाना बना रही होती है, और इसकी मॉम जो है मकीमा करते करते सबको ढूंढती हैं कि मकीमा है कहाँ पे एक्चुअल में। तभी मकीमा दिखती है और ये सोचती हैं कि चलो सब कुछ अच्छा है, मकीमा यहीं पे है। तभी मकीमा बोलती है कि सॉरी मॉम, मैं आज है ना खाना नहीं बनाई भैया, भाई आपके साथ। तभी जो है अपना हीरो जो है गिरा हुआ होता है, सीढ़ी से फिसल जाता है। खाना खाते हुए उसके डैड पूछते हैं कि कल तुमने ज़्यादा टाइम लगा दिया नहाते हुए। तो ये बताना नहीं चाहता, सोचता है कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं। तभी जो है इसके पिताजी बोलते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए नहाते हुए। तभी उसकी मॉम बोलती हैं कि नहीं, आप बच्चों पे लिमिटेशन मत लगाओ। तो बोलते ठीक है तुम बात लो पर ब्रेक भी ले लेना। तभी जो इसके पिता को एक लेटर आता है मकीमा के पिताजी को, और उसमें फिर पढ़ के बोलते हैं डेरियल। तो डेरियल जो है वो मुड़ के देखता है, बोलता है कि हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, बहुत सारी जो है प्लांट्स लेके आने हैं। तो ये बोलते हैं, डेरियल बोलता है ठीक है मैं ले आऊँगा। तो ये तभी बोलते हैं कि मिस्टर डेरियल, दोबारा बोलते हैं उसकी मॉम बोलती हैं कि क्या आप मेरी हेल्प कराओगे? तो ये जो है उसकी हेल्प उनकी मॉम की हेल्प करवाने लग जाता है। तभी हेल्प करवाते करवाते ये सोचता है कि कि कल रात को क्या हुआ था। तभी इसकी मॉम बोलती हैं कि मिस्टर डेरियल, तभी ये चौंक जाता है। तो ये बोलते हैं कि मेक श्योर करना कि तुम मकीमा के साथ ही रहो। तो अभी ये सोच रहा होता है कि मैं क्या अपनी सभी चीज़ों को बता दूं इसकी मॉम को, जो कल रात को हुआ था, कि अभी रहने देता हूँ, अभी चुप रहता हूँ, ये सोचता है डेरियल। तभी जो है कहता है ठीक है रुको, मैं बता ही देता हूँ। पर बताना क्या है, क्या मैं सब बता दूँ जो भी हुआ था? फिर ये सोच ही रहा होता है कि बोलता है कि नहीं मैं है ना एक अच्छा टाइम देखकर उसके मॉम और डैड से दोनों को मिलके सब बता दूंगा और मकीमा का जो है हाथ मांग लूँगा। तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है और मकीमा के जो डैड हैं डेल को बुला लेते हैं रूम के अंदर और बोलते हैं कि मैं और मेरी वाइफ जो है अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो मकीमा को मेरी नेक्स्ट जनरेशन को संभालना पड़ेगा। तो ये सोच रहा था कि मैं क्या बोल दूँ कि लास्ट नाइट को क्या हुआ था। तो ये कहता है कि ठीक है सर, आप और आपकी वाइफ जो हैं वो ओल्ड होते जा रहे हैं, बट जो आपका जो सक्सेसर होगा वो विलेज का चीफ होगा क्या? तो ये बोलता है कि क्या मैं विलेज का चीफ हूँ? तो इसके पिताजी बोलते हैं कि हाँ तुम इस विलेज के चीफ बन सकते हो, है ना। तो ये जो है ये सुन के बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तभी देखते हैं कि मकीमा जो है उसको देख रही होती है, और तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम तो मिथ्रिल माइन के की हो, तुम चाबी हो उसकी, और तुम्हारी जो पर्सनालिटी है वो सूट भी करती है कि तुम इस विलेज के चीफ बनो, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि तुम इस विलेज के चीफ बनोगे। तो ये कहता है कि और सभी को भी अच्छा लगेगा, मुझे छोड़ के सबको अच्छा लगेगा। तो ये सोच रहा होता है कि मैं बनूँ कि नहीं बनूँ। तभी जो मकीमा को देखता है और सोचता है कि मकीमा के पास तो बहुत बड़ा बर्डन है, और जो है इसके पास बहुत जो है फ्रूट भी लिए हुए हैं इसने। तभी ये कहता है कि मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मकीमा का हाथ दें, और मैं जो प्रॉमिस करता हूँ आपको कि मकीमा को मैं खुश रखूँगा। तो ये मकीमा जी जो थी वह लड़की थी जिसने मुझे यहाँ पर एक जीना सिखाया और एक चलने का पाथ दिया, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तभी जो है मिस मकीमा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसको हग करने चली जाती है। हग की जगह एक इसको सुपरलेक्स दे देती है, तो जिससे कि है इसके मुंह से जो ब्लड है वो बाहर की तरफ आ जाता है।
तभी ये रोकने का ट्राई करता है, तो ये दोनों जो हैं हवा में उड़ जाते हैं। तो ये दोनों नीचे गिर ही रहे होते हैं हवा से। तभी जो है डेनियल कहता है कि हम दोनों ही अपने फ्यूचर को एक साथ कलर करेंगे। तभी हमें 1 साल बाद दिखाया जाता है कि जो विलेज होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जो ये होता है मिस्टर स्मिथ से रिक्वेस्ट कर रहा होता है और रिक्वेस्ट करके ये फिर अपने रूम के अंदर चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मकीमा होती है और उसका बच्चा जो होता है वो साथ में होते हैं। तो जो उस लड़के का नाम जो होता है इन्होंने रखा होता है कि कैरन नाम रखा होता है। तो ये कहता है कि जस्ट लुक लाइक योर आइज़, इसके आइज़ जो हैं वो तुम्हारे तरह हैं, जो वो कहता है। तो इसका जो नाम है हमने रखा हुआ है 30 ईयर जो पहले प्रिंस थे उनके ऊपर रखा हुआ है। तभी दिखाया जाता है कि ये इसका दोस्त भागा आता है और कहता है कि बिग ब्रो हम बहुत बड़े ट्रैवल में हैं, तो हीरो जो है वो आ रहा है। तभी जो है ये बोलता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, हीरो आ रहा है? तो ये बोलता है कि हाँ जो है गाइड मास्टर ने कहा है कि आ सकता है, वो हीरो आ सकता है अभी यहाँ पे। तो बोलता है कि तुम लोग पैनिक मत हो और तुम लोग जो है उसके आने की तैयारी करो। तो जो सेंटर गाइड में कंप्लीट किया था उस लड़के ने तो बताया था कि जो हीरो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर है और जो उसकी पर्सनैलिटी है वो किलर वाली है। तो हो सकता है कि वो जब मैं उसको असिस्ट कर रहा था और छोड़ के आ गया था तो हो सकता है वो मुझे मार दे, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत सारी फ़ाइटें देखी हुई हैं और एक वो जो है एक बहुत ही बड़ा बियर्ड ओल्ड मैन है। तो ये बोलता है कि चलो ठीक है, आ रहा है तो आने दो, हम उसकी स्वागत की तैयारी करते हैं। तभी जो है ये अपने मुंह पे कपड़ा बांध लेता है ताकि वो उससे बचा ना पाए, अगर वो उसको मारेगा उससे पहले ही ये उसको मार देगा। तो ये दोस्त है उसका पूछता है कि कैसा किस तरह का आदमी है हीरो? तो वो बोलता है कि अभी आएगा पता चल जाएगा तुम्हें। तो अभी तभी देखते हैं कि एक लड़की की एंट्री होती है। अब ये लड़की जो है ये कौन होती है? तो ये जो लड़की है वो कहती है कि तुम्हारे स्वागत से मैं खुश हुई और मैं जो हूँ एक हीरो की लेडी हूँ और तुम्हारे कोऑपरेशन से मैं ग्रेटफुल हूँ। तभी जो है यहाँ पे ये लड़की जो है अपने उसके घर चली जाती है और तो ये मकीमा बोलती है कि आपका लॉन्ग ट्रिप किया होगा तो बहुत टायर्ड हो गए होंगे। तो वो बोलती है कि मिस्टर डेनियल प्लीज़ होल्ड योर सन। तो सन को होल्ड करता है मिस्टर डेनियल अपने। तभी लड़की कहती है कि अपने बच्चे को मुझे दे दो, मैं खिलाना चाहती हूँ उसको। तो इसके बच्चों को खिला रही होती है और ये जो बच्चा है इसके बुक्स के साथ खेल रहा होता है। तो ये सोचता है, इसको देख के सोचता है कि मेरा बच्चा भी लगता है मेरी तरह ही बहुत नोटी है। यही एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।